दुर्गा माँ के पैरों के सामने रख के वहाँ से चला जाता है। नागराज के जाने से सभी पक्षियाँ बतासिया नाम की एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब तक वहाँ बिकट रुद्र नाम का एक नागराज नहीं आया था, तब तक उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन बिकट रुद्र उन लोगों के जीना हराम करके रख दिया था। कभी किसी को मार डालता था, कभी जंगल के सारे पेड़ और पौधे नष्ट कर देता था। असल में वो जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए सारे पक्षी बहुत ही परेशान थे। अरे यार, ऐसा चलता रहा तो हम सब नागराज के हाथों मारे जाएंगे। कैसे उनसे बचे, कोई हाल तो सोचना ही पड़ेगा। देखो, हम सारे छोटे छोटे पक्षी हैं। हम वो भयानक नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे अच्छे चलो सब मिलके हमारी जादुई दोस्तों को शरण करते हैं। अगर कोई हमें बचा पाएंगे तो सिर्फ वो लोग ही पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। दुर्गा माँ की आने का समय भी हो गई है। उनके साथ हमारे दोस्त भी आएंगे। चलो सब मिलके उन लोगों को संदेशा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सारे पक्षी एक साथ बैठ के अपने दोस्तों को शरण करने लगे। इधर स्वर्ग में पेचक और मोर एक साथ बैठा था। अचानक उन लोगों को बेचैनी सी होने लगा। कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मुझे भी बेचैनी सी लग रहा है। तभी वहाँ बतख राज उड़ते हुए आते हैं और मूसक राज भी दौड़ते हुए आते हैं। हमारे मर्दबाशी दोस्त बहुत परेशानी में है। हम लोगों को शरण कर रही है। हमें जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तभी इतना बेचैनी सी हो रही थी। चलो माता सरस्वती से पूछते हैं कि हम कब जाएंगे। फिर वो सब मिलके माता सरस्वती के पास जा रहे थे और तभी वहाँ गणेश जी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मूषक राज, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? गणेश जी की सवाल सुन के मूसक राज उनको सारी बात खोल के बताते हैं। सब सुन के गणेश जी बोलते हैं, पहले लक्ष्मी दीदी, सरस्वती दीदी, कार्तिक भैया सबको बताना पड़ेगा। फिर माताश्री और पिताश्री से अनुमति लेकर हम सब एक साथ जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्तों को। गणेश सबको लेकर बाकी भाई बहनों के पास जाता है और सबको सारे बात बताता है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। जल्दी से माताश्री को बता के हमें जाना होगा। पहले देख लेते हैं माताश्री वो दुष्ट महिषासुर का वध किया कि नहीं, वो भी बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग मठ में जा पाएंगे। तभी वहाँ दुर्गा माता आते हैं। कहाँ जाने की बातें हो रही है यहाँ? माताश्री, क्या आपने वो दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया? हाँ बेटा, ये तो होना ही था। उसको उसकी कर्म फल की सजा भुगतना ही था। लेकिन तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? माताश्री, हमारे वाहन के मर्दबासी सारे मित्र एक नागराज के वजह से गंभीर समस्या में है। उन लोगों की रक्षा करना हमारी कर्तव्य है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मर्त में जाना होगा। ठीक है, सब एक साथ ही मर्त जाएंगे। इधर का काम समाप्त हो गया। अभी तो मर्त में जाने की समय भी आ गई है, लेकिन पहले अपने पिताश्री से अनुमति ले लो। जथा माताश्री। ये कह के सब मिलके महादेव के पास जाते हैं। पिताश्री, हम लोग मर्त में जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आए हैं। हमारे सारे बहनों के मर्दवासी मित्रों गंभीर समस्या में हैं। हम लोगों को उनके रक्षा करने के लिए जल्द से जल्द मर्त में जाना होगा। आप भी चलिए पिताश्री। नहीं बेटी, हम सब अगर कैलाश छोड़ के चले जाएंगे तब यहाँ पे अगर कोई संकट आ पहुँची तब बहुत ही समस्या हो जाएगा। इसलिए मुझे यहीं पे रहने दो। तुम लोग जाओ, जथा समय लौट आना और उन लोगों की रक्षा करना। विजयी भव। फिर सब मिलके सीधा बतासिया जंगल पे आ पहुँचते हैं। जंगल के हालात देख के सभी चौंक जाते हैं। इधर उधर पेड़ पौधे टूटे हुए थे, कुछ पक्षियाँ मरी पड़ी थी। देखिए माता, क्या हालत हो गया है यहाँ का।
हम लोगों ने आने में देर तो नहीं कर दिया ना? धीरज रखो, समय आने पे उस दुष्ट नागराज भी अपने कर्म का सजा जरूर भुगतेगा। दीदी, लेकिन माताश्री का पूजा शुरू होने वाली है। माताश्री तो यहाँ अभी नहीं आ पाएंगे। क्या हम लोग वो दुष्ट नागराज का कुछ कर पाएंगे? हम लोग ही काफी है उस दुष्ट के लिए। बुलाओ अपने सारे मित्रों को, बुलाओ। जथायाज्ञा प्रभु। ये कह के मोर वहाँ से उड़ के अपने मित्रों को बुलाने चला जाता है। मोर के पीछे पीछे जंगल के बाकी सारे पक्षियाँ भी आते हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम लोगों को बचा लीजिए। वो नागराज हमें मार ही देगा। उसे यहाँ का राजा बनना है, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमें बचा लीजिए। हमें ले चलो वहाँ जहाँ वो दुष्ट नागराज है। चलिए प्रभु, हमारे साथ चलिए। आप लोगों को विकट रुद्र की गुहा के पास ले चलते हैं। सब मिलके नागराज के गुहा के सामने आ पहुँचते हैं। तभी कार्तिकेय वो दुष्ट नागराज को बाहर बुलाते हैं। बाहर आ दुष्ट, सबको बहुत परेशान किया है। अब यह तुम्हारे समय समाप्त है। अपने नागराज्य में वापस चले जाओ। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मेरे जहर से ये पूरे बताशिया को नष्ट कर दूंगा और यहाँ पे राज करूंगा। तुझे नहीं पता तू अपने लिए कितनी बड़ी शक्ति को बुलावा दे रहा है। अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा। नहीं, नहीं जाऊंगा। इधर बहुत देर हो जाने पर भी बच्चों के नहीं लौटने पर दुर्गा माँ चिंतित हो जाते हैं और बताशिया जा पहुँचते हैं। यहाँ इतनी शोर क्यों हो रही है? तुम लोगों के ना लौटने पर मुझे यहाँ आना पड़ा। पूजा की शुरुआत होने वाली है और तुम लोग अभी भी नहीं पहुँचे। क्या हुआ है? देखिए न माताश्री, ये दुष्ट नागराज इन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाया है और ये यहाँ का राजा बनना चाहता है। हम इनको इनके राज्य में जाने के लिए बोल रहे हैं, परंतु ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। और पूजा के इतनी पावन अवसर पर हम लोग किसी को भी हानि पहुँचाना नहीं चाहते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए माताश्री। विकट रुद्र, तुम महादेव के भक्त विकट रुद्र ही हो ना? तुम इन लोगों को हानि पहुँचाए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। महादेव को अगर पता चलेगा तो वो बहुत ही दुखी होंगे। मुझे माफ कर दीजिए माताश्री। महादेव के पूजा करके मुझे जो नागमणि मिला था वो मेरे राज्य के लोग मुझसे छीन लेना चाहते थे। इसलिए मैं वहां से भाग आया और इधर आके मैं अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए माता। प्रभु को कुछ मत बताइए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। परंतु तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा तो मिलेगा ही। नागमणि वापस करो और जल्द से जल्द अपने राज्य में चले जाओ। वहाँ जाके महादेव की पूजा करो। अगर स्वामी फिर से तुमसे संतुष्ट होगा तभी मिलेगा तुम्हें ये मणि, और ये मेरा आज्ञा है। जथा आज्ञा माता, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। नागराज नागमणि को दुर्गा माँ के पैरों के सामने रख के वहाँ से चला जाता है। नागराज के जाने से सभी पक्षियाँ खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग एक साथ दुर्गा माँ के नाम जपते हैं। फिर दुर्गा माँ अपने बच्चों को लेकर पूजा के जगह पे आते हैं। पेचक, मोर, बतखराज और मुसकराज भी अपने दोस्तों से विदा लेकर पूजा के स्थान पर आ जाते हैं। धूमधाम से 5 दिन का पूजा संपन्न होते हैं और फिर लौटने का वक्त आ जाता है। सभी पक्षियाँ आँख में आंसू लेकर देवी माँ और अपने मित्रों को विदा करते हैं और फिर